बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना हम सीख रहे हैं। तो तीन इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों हमको डिराइव करनी है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो स्टार्ट कहां से करना है वो समझ में आ जाएगा हमको। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी में कौन एब्सेंट है? s नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिलेशन ऐसा यूज करूंगा जिसमें s नहीं आ रहा हूं। वी नो दैट, देखो अजम्पशन तो वही है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, it moves under constant acceleration a for time t so that its final velocity becomes v and displacement is s. then ये assumption लिखने के बाद we know that हम जानते हैं कि velocity होती है rate of change of displacement, v equal to ds by dt होती है, और acceleration होता है dv by dt, rate of change of velocity। अब s तो हमको चाहिए नहीं, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? we know that acceleration a equal to dv by dt, rate of change of velocity। अब यहां से हमें v निकालना है और dv हमें पता है, तो क्या करना पड़ेगा? जब छोटा पार्ट पता होता है और बड़ा पार्ट निकालना है, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, जोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा टुकड़ा बनाना तो इंटीग्रेशन, और तोड़ना है तो डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपको कैलकुलस पर मेरा वीडियो देखना होगा, एक सिंगल वीडियो भी मिलेगा और पूरा डिटेल भी मिलेगा। तो सिंगल फिजिक्स बेस्ड जो वीडियो है वो देखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और इनके जो काम के फॉर्मूले हैं फिजिक्स में उनके लिए। तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और यहां से मैंने इसको रीअरेंज किया, डी वी इक्वल टू a जो कि कांस्टेंट है टाइम्स डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग इट विद इन प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाउंड्री कंडीशन रख के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, ये सपोर्टिंग लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। और वो लिमिट्स क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? u से v तक। टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से t तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। तो रिजल्ट आपको दिख गया होगा, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स लगेंगी v माइनस u, तो यहाँ बनेगा v माइनस u, और इधर बनेगा a टाइम्स t माइनस 0, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t। तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई कैलकुलस मेथड से, v इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s आता है तो हम कौन सा रिलेशन यूज करें? s भी चाहिए, t भी आता है। तो अगर मैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी यूज करूं तो काम बनेगा क्या? देखते हैं। फिर से वही वी नो दैट, WKT, विकेट, वी नो दैट। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म बना दी मैंने ना, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं नोट्स में। क्या जानते हैं हम जानते हैं वेलोसिटी v होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी, और क्योंकि s निकालना है तो ds इक्वल टू वी डी टी, और v हम ऑलरेडी निकाल चुके इक्वेशन फर्स्ट, u प्लस ए टी, तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा? u प्लस ए टी डी टी। अब आप देख रहे हैं इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ये इक्वेशन आ गई है। नाउ इंटीग्रेटिंग इट इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स लगाकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इट विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो क्या मिलेगा हमको? इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 टू s, शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर देते हैं, u टाइम्स dt, u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू t प्लस
ए कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 to t, ये हमको मिला। तो कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते तो हमें मिलता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलता है s, एक स्टेप खा जाते हैं हम, यहाँ मिलेगा u कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ मिलेगा t dt, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो t dt का होगा t²/2, तो मुझे मिलेगा हाफ at², जो कि आप देख रहे हैं कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव की यूजिंग कैलकुलस मेथड। 3 नंबर में सवाल एग्जाम में आता है, 11th क्लास में पूछा जाता है 3 नंबर में, तो एक एक नंबर हर इक्वेशन का होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है, जो तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी v² = u² + 2as आप कैसे डिराइव करेंगे। इसमें t नहीं आ रहा है, तो आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें t नहीं आ रहा हो। तो अगर कैलकुलस के लेक्चर्स पे आपने गौर किया तो एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है एक्सेलेरेशन का, और बहुत काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, v × dv/ds। कैसे हम जानते हैं, वही वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जानते हैं एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। अब मुझे t तो चाहिए नहीं, तो मैंने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया। अब मैं क्या करता हूं, ds/dt को लिख देता हूं v, तो एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन बन जाता है v × dv/ds, और ये हमारे काम का है थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो एक्सेलेरेशन a हुआ v × dv/ds। अब यहां से मुझे, क्योंकि v निकालना है, v² वो आएगा, तो मैं क्या करता हूं, रीअरेंज करता हूं इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में, v dv = a × ds, और इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, मैं स्टेप खा रहा हूं, ऐसे लिखना होता है ना, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स क्या है, धीरे धीरे आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैं सारी स्टेप्स बोर्ड पर नहीं लिखने के बजाय बोल दूंगा, और वो आपको ध्यान रख के नोट्स में लिखनी है, अपने आप खुद से करना है काम। तो v dv, a कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट्स क्या काम करेंगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v तक, डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक। v dv का इंटीग्रेशन, जैसे x dx का x² / 2 होता है, v dv का होगा v²/2, तो मुझे मिलने वाला है v² - u²/2, और इधर मिलने वाला है ds का इंटीग्रेशन s, तो as, s - 0 यानी s। तो आप देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन आ गई आपके सामने, v² = u² + 2as। ये हमने तीसरी इक्वेशन डिराइव की यूजिंग कैलकुलस मेथड, एंड दिस इज, ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 11th क्लास में जब भी ये सिलेबस में होगा आपके चैप्टर जरूर पूछा जाएगा, मोशन इन 1D में। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अब आपको कंटिन्यूसली जो भी आपकी नीड है आप मेरे से शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9414489614। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी नीड है मैं जैसे जैसे पूरी कर पाऊँ, मतलब जितना हो सकेगा मैं कंप्लीट करूँगा इसको। थैंक यू।